ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगाई थी। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा कि हजारों साल से यह संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है, भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है। हिंदू पक्ष की दलील, औरंगजेब ने शासक होने के नाते इस पर जबरन कब्जा किया था, इससे मुसलमानों को संपत्ति का हक नहीं मिल जाता। हिंदू पक्ष ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की है, कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को सुनवाई। दोनों पक्षों की आपत्तियों को कोर्ट ने सूचीबद्ध किया है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, मस्जिद में मिले हिंदू चिन्ह, शिवलिंग का भी जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक कुंड में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, आकृति पर लगा मिला है अलग मटेरियल का पत्थर। दीवारों पर स्वास्तिक, पान, कलश और घंटियों की आकृति बनी हुई है। तहखाने में कमल और त्रिशूल के निशान मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में दावा, शंकुकार शिखर के ऊपर मस्जिद वाला गुंबद टिका है। नमाज अदा करने वाली जगह पर मैप जैसा मूल मंडप है। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा का दावा, मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, कमल के निशान वाले शिलापट भी देखे गए हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भड़के एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सुनवाई से पहले क्या कोई मजाक हो रहा है, कहा। ओवैसी की पीएम मोदी से अपील, कहा कि इस सब को बंद करे और कहें कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट के साथ खड़ी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज और ज्ञानवापी के मामले पर सुनवाई को देखते हुए यूपी में अलर्ट। यूपी के डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। यूपी के इटावा में पुलिस और प्रशासन ने सभी धर्म के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है, शांति बनाए रखने में मदद की अपील की है। ज्ञानवापी की सुनवाई को लेकर मौलाना फिरंगी महली का लोगों से अपील, कहा कि फैसला कोर्ट में है, कानून और संविधान का करे सम्मान, अफवाहों पर नहीं दे ध्यान। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर, अब सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में ईदगाह की जमीन मुक्त कराकर श्री कृष्ण भूमि मंदिर को सौंपने की मांग, निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका। महाराष्ट्र में 5 दिन तक बंद रहेगा औरंगजेब का मकबरा, डिप्टी सीएम ने की पुष्टि, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग रखने की मांग की है, साइन बोर्ड पर लगाया बैनर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भवन समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक, राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक की गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में करेंगे सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, कहा कि खुद को कानून के हवाले करूंगा। सिद्धू के सरेंडर करते ही उन्हें मिली Y+ सुरक्षा वापस ली जाएगी। सिद्धू की सुरक्षा में अभी 32 कमांडो तैनात रहते हैं। सिद्धू की सजा पर सुखबीर बादल का बयान, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। 27 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सपा नेता आजम खान, सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्रानी मुखर्जी आज 6:30 बजे और 6.5 साल बाद मुंबई के बायकुला जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही जमानत दी थी। टेरर फंडिंग के केस में यासीन मलिक के दोषी करार, 25 मई को सजा पर सुनवाई। टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को दोषी पाए जाने के बाद जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज से 3 दिवसीय बैठक होगी, पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी की बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनेगी रणनीति, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे संबोधित। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले हार्दिक पटेल, अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हार्दिक पटेल ने राहुल प्रियंका से नाराजगी का जिक्र किया, बोले कि लोगों की समस्याएं रखने के बाद भी नजरअंदाज किया गया। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठाया, कहा कि 7-8 लोग 33 साल से कांग्रेस चला रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले सुनील जाखड़, कहा कि सिद्धांतों से हट गई है कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर तंज, देश में परिवारवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है बीजेपी। सुनील जाखड़ पर बरसे कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा, कहा कि जिस डाल पर बैठे उसी को काटते रहें। सुनील जाखड़ के बीजेपी ज्वाइन करने पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई खुशी, कहा कि सही इंसान सही पार्टी में शामिल हुआ है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी को बताया मां माटी मानुष की पार्टी, बीजेपी देश में चला रही है तुगलकी राज, कहा। ममता बनर्जी की केंद्र को 2 टूक बल के आधार पर टीएमसी को नहीं झुका सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह से मिलने के बाद बोले भगवंत मान, कहा कि पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां और भेजेगा केंद्र। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गृह मंत्री अमित शाह ने सेमिनार को किया संबोधित, कहा कि वैचारिक लड़ाई के लिए कुश्ती का मैदान न बने विश्वविद्यालय। अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा कि पहले भारत की रक्षा नीति नहीं थी, लेकिन हमने सर्जिकल और हवाई हमलों से इसका मतलब दिखाया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर बोले शाह, कहा कि लोग कहते थे कि खून की नदियां बहाई जाएंगी, मोदी सरकार में कंकड़ भी नहीं चले। जेडीयू उम्मीदवार अनिल हेगड़े ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, सीएम नीतीश रहे मौजूद। अगले सप्ताह जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड समिट में शामिल होंगे।
26 मई को हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सालाना कार्यक्रम में शामिल होंगे। चेन्नई भी जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लद्दाख के पेंगोंग में ब्रिज निर्माण पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कि यह सैन्य मुद्दा है और इसे हम अधिकृत क्षेत्र मानते हैं। चीन में मौजूद भारतीय छात्रों पर भी बोले अरिंदम बागची, कहा कि चीन पर दबाव डालना जारी रहेगा। यूपी विधानसभा में अब सारे काम होंगे पेपरलेस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज यूपी ई विधान का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने लखनऊ में विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौजूद रहे। सीएम योगी का दावा, प्रदेश में बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग को लेकर नोटिस गिराए जाएंगे। अवैध इमारत, बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है सामान। देश में पहली बार 5G कॉल का किया गया सफल परीक्षण। चेन्नई के रिसर्च सेंटर में किया गया टेस्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कॉल किया। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई ने मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाफ दर्ज किया है मामला। माइनिंग लीज और शेल कंपनियां के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड की सरकार। आज होगी सुनवाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और संतोष धूरी को राहत, मुंबई सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। 3 साल का कार्यकाल है। कोलकाता में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, पेट्रोल से वैट हटाने की मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र और बंगाल सरकार पर निशाना साधा, कहा कि महंगाई से त्रस्त जनता के प्रति दोनों सरकारें असंवेदनशील हैं। कानपुर में काकादेव इलाके में कब्रिस्तान के बाहर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। असम में बाढ़ और बारिश का कहर, 29 जिलों के 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 9 लोगों की जान भी गई है। असम के नौगांव में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, करीब 3.25 लाख लोगों पर असर पड़ा है। असम कैबिनेट का अहम फैसला, सिलचर और गुवाहाटी के बीच शुरू होगी इमरजेंसी उड़ान सेवा। 3000 होगा किराया। अगरतला में भारी बारिश से ज्यादातर इलाकों में पानी भरा, लोगों को आवाजाही में हो रही है मुश्किल। केरल, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 21 मई से बारिश में आएगी कमी। कोची में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, सड़कें बनी नदी और घरों में भरा पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, हालात का जायजा लिया। बिहार की राजधानी पटना में आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हुआ, भीषण गर्मी से लोगों को राहत। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेंगे। कोविड और वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट लेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 550 नए मामले सामने आए, 1 संक्रमित की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 316 नए केस, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1700। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना को गंभीरता से लेना जरूरी, टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन लक्षण कोरोना के दिख रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए $40 बिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। 86-11 वोट से पास हुआ प्रस्ताव। खार्किव में रूसी हमले में वाटर हीटिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा, हमले में किसी की मौत नहीं। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने ब्रिज उड़ाने का वीडियो भी जारी किया। लुहांस्क के शहर में रूस को बढ़ने से रोकने के लिए ब्रिज को उड़ाया गया है। रूसी स्टेट टीवी ने घायल यूक्रेनी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। अस्पतालों में इलाज करा रहे यूक्रेनी सैनिकों को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से बताया जा रहा है। मारिउपोल की स्टील फैक्ट्री में मौजूद ज्यादातर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है और अब तक 1730 सैनिकों का सरेंडर हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर रवाना। 6 दिनों की यात्रा के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करेंगे। श्रीलंका में आर्थिक मंदी पर सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी में विस्फोट के बाद भयानक आग लगी, आसमान में धुआं दिखा। फिलीपींस की राजधानी मनीला के बंदरगाह पर भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टेक्सास के जंगल में भीषण आग लगी, कई जीव जंगल छोड़ने पर मजबूर हुए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निहज जरीन ने रचा इतिहास। निखत जरीन ने 52 किलो कैटेगरी में गोल्ड जीता। फाइनल में थाईलैंड की जुटामास को हराया। महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को 4 साल बाद मिला है गोल्ड। 2018 में मैरी कॉम बनी थी चैंपियन। निखत वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की 5वीं महिला मुक्केबाज हैं। उनसे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरल और लेखा सीएमसी भी कर चुकी हैं ये कारनामा। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने निखत जरीन को बधाई दी, कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमें गर्व किया। हैदराबाद में बॉक्सर निखत जरीन के घर वालों ने देखा मैच का लाइव टेलीकास्ट। गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर वालों में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। आईपीएल के बेहद अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक तरफा जीत दर्ज की है। गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते 168 रन का टारगेट दिया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 19वें ओवर में 170 रन पर जीत हासिल की। अहम मुकाबले में विराट का बल्ला जमकर बोला। विराट ने 54 गेंद पर 73 रन बनाए। कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने 44 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर पहुंचा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं।
आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। आज अगर राजस्थान मैच जीतती है तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कार में ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या की दीवानी हुई हॉलीवुड एक्ट्रेस ईवा लोंगोरिया अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर दिखा पूजा हेगड़े का जलवा, सफेद गाउन में नजर आई। अमिताभ बच्चन अब गुजराती फिल्म में आएंगे नजर और फक्त महिलाओं माते में दिखेगा कैमियो किरदार। केजीएफ चैप्टर 2 का 35 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, वर्ल्ड वाइड 1210 करोड़ की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।